ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब तक कार्तिक मास के तीसरे अध्याय में हमने पढ़ा कि कार्तिक मास में विभिन्न पूजाएं कैसे की जानी चाहिए और भोजन के प्रति हमारा क्या अनुशासन होना चाहिए। अब चौथे अध्याय पे आते हैं। अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनकर सत्यभामा ने भगवान से पूछा, स्वामी आपके श्रीमुख से मैंने पूर्व जन्म के वृत्तांत के साथ ही एकादशी और कार्तिक माह के व्रतों की महिमा तो जान ली, लेकिन अब कृपा कर मुझे ये बताएं कि ये तिथि आपको इतने प्रिय क्यों है। यह सुनकर भगवान बोले, प्रिय, एक समय ऐसा ही प्रश्न नारद जी से राजा पृथु ने किया था। नारद जी ने पृथु को जो बताया था वो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। नारद जी ने पृथु को बताया, हे राजन, समुद्र पुत्र शंख बड़ा ही शक्तिशाली था। उसने अपनी शक्ति से इंद्र आदि देवताओं को स्वर्ग से च्युत कर दिया। लोकपालों से उनके अधिकार छीन लिए गए। उसके डर से देवराज इंद्र, देवतागण एवं समस्त लोकपाल मेरुगिरि की कंदराओं में जा छिपे। शंख उन्हें खोजता डोलने लगा, मगर जब वह उन्हें कहीं न खोज पाया तो उन्हें सामने आने के लिए विवश करने की मंशा से दूसरे उपाय सोचने लगा। तब उसे एक उपाय सूझा। उसने सोचा कि देवताओं की समस्त शक्ति तो उनका ध्यान और स्तवन ही है, क्यों न उनसे यह शक्ति छीन ली जाए। यह सोचकर उसने समस्त वेदों एवं उनसे संबंधित सभी ज्ञान ग्रंथों का हरण कर लिया और जल में जाकर रहने लगा। अब तो ब्रह्मा जी सहित सभी देवता व्याकुल हो उठे। तब सभी देवताओं को लेकर ब्रह्मा जी विष्णु जी के शरण में गए। उस समय विष्णु भगवान क्षीर सागर में निवास कर रहे थे। यह देख देवता उनकी स्तुति करने लगे, प्रार्थना करने लगे कि प्रभु आंखें खोलो। भगवान ने उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर नेत्र खोले और सभी देवताओं को अत्यंत दीन अवस्था में अपने सम्मुख खड़े होकर पूछा, हे देवगणों, तुम्हारी यह क्या हालत बनी हुई है? किसने तुम्हें इस अवस्था में पहुंचाया है? अपने आने और अपनी ऐसी अवस्था का कारण बताओ। सभी देवताओं ने बारंबार भगवान को प्रणाम किया। कहा, प्रभु, हम शंखासुर के कारण इस दीन अवस्था को पहुंचे हैं। उस दुष्ट ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है और समस्त वेदादि ग्रंथों का हरण कर जल में जा छिपा है, जिससे देवताओं की शक्तियां क्षीण होती जा रही हैं। हे भक्त वत्सल, हे शरणागत वत्सल, हम आपकी शरण में हैं, हमारे दुख दूर करें। देवताओं की विनती सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, हे देवताओं, मैं तुम्हारा मनोरथ अवश्य पूर्ण करूंगा। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी जो प्रबोधनी कही जाती है, तो मैं तुम्हारे कल्याण के लिए यत्न करूंगा। हे देवों, समुद्रपुत्र शंखासुर द्वारा समस्त वेद ज्ञान जो जल में छिपाया गया है, मैं उस असुर का वध कर तुम्हें वापस ला कर दूंगा। जो लोग कार्तिक मास की एकादशी को मेरा भजन पूजन करेंगे, वे तुम्हारी भांति ही पूजनीय होंगे। तुमने आज एकादशी वाले दिन मुझे जगाया है, अतः यह एकादशी तिथि मुझे विशेष प्रिय होगी। हे देवो, जो एकादशी और कार्तिक माह के श्रद्धा पूर्वक व्रत करेंगे, वे मेरी विशेष कृपा को प्राप्त करेंगे। सूत जी ने कहा, हे ऋषिगणों, जो भी श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ इस कथा को पढ़ेगा अथवा सुनेगा, प्रभु की कृपा से उसे संसार के सभी सुख सुलभ होंगे। इस प्रकार कार्तिक महात्म्य का चौथा अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।